नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि सत्र 2024-25 से कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की जो परीक्षा है वह केंद्रीकृत होने वाली है, यानी कि 5वीं और 8वीं के जो एग्जाम है वह बोर्ड आधारित होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पत्र उपलब्ध होंगे, उसमें प्रश्नों का क्रम क्या होगा और किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो साथियों, इस वीडियो को देखने से आप आसानी से अपने जो विषय वस्तु की आसानी से तैयारी कर पाएंगे और अच्छे स्कोर अर्जित कर सकते हैं। तो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 5वीं के विषय हिंदी की सैंपल प्रश्न पत्र की, कि किस प्रकार के प्रश्न पत्र आएंगे एग्जाम में, जिसका आपको किस प्रकार से उत्तर लिखना है। तो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है कि प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 2025 सैंपल प्रश्न पत्र कक्षा 5वीं विषय हिंदी, इसकी जो समय अवधि होगी एग्जाम की वह 2 घंटे की होगी और पूर्णांक जो होगा 40 अंक का होगा और 10 अंक आपको आपके प्रोजेक्ट पे दिए जाएंगे। साथ ही यहाँ पे विद्यार्थी जो है अपना अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर लिखेंगे अंकों में, यहाँ पे शब्दों में रोल नंबर आपको आपके विद्यालय द्वारा आवंटित कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपके विद्यालय का नाम आपको फिल करना पड़ेगा, यहाँ पे आपके संकुल का नाम, यहाँ पे विकास खंड का नाम और यहाँ पे जिला का नाम। और ये वाला जो फील्ड है इसको आपको फिल नहीं करना है। जो आपकी कॉपी को मूल्यांकन करेंगे उनके द्वारा इसका अंकन किया जाना है। तो साथियों, हिंदी विषय में कुल आपके 17 क्वेश्चंस आएंगे। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 से 5 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 से 9 जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। प्रश्न क्रमांक 10 से जो 14 है वह लघु उत्तरीय होंगे और प्रश्न क्रमांक 15 से 17 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 13 एवं 14 तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 16 एवं 17 में विकल्प दिए गए हैं, यानी कि वहां पे आपको दो दो प्रश्न दिए गए हैं। अब अपने चॉइस से किसी एक प्रश्न को अटेम्प्ट करेंगे। अब उसके बाद देखिए, पहला जो खंड होता है हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कुल 5 प्रश्न होंगे। एक एक अंक, टोटल कितने हो गए? 5 अंक। अब यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन कहा गया है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब प्रश्न एक कहता है कि घी, गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो सही उत्तर है उसको आपको चुन करके उसका जवाब इस उत्तर वाले डिब्बे में आपको लिख देनी है। इसका सही उत्तर जैसे कि क्या है? चिउरा, तो यहाँ पे आ जाएगा चिउरा। उसके बाद प्रश्न 2 कहता है कि पैदल चलते समय सड़क के किस ओर चलना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो सही उत्तर है उसको यहाँ पे आपको चुन करके लिखना है। तो किस ओर हमें चलना चाहिए? सड़क पे पैदल चलते समय हमें किस ओर चलनी है? तो यहाँ पे आपको सही उत्तर लिख देनी है। जैसे कि इसका उत्तर है बाईं ओर, तो यहाँ पे आ जाएगा बाईं ओर। उसके बाद कहता है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? फिर यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, जो सही उत्तर है उसको यहाँ पे आपको उत्तर में फिल करना पड़ेगा इस तरह से। गाड़ीवान शब्द में क्या प्रत्यय लगा हुआ है? तो गाड़ीवान में वान प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा वान। फिर कोयल की आवाज मीठी लगती है, इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? आप सभी जानते हैं कि जो विशेषता बता रहा हो वही विशेषण है। तो यहाँ पे देखिए, कोयल की आवाज कैसी है? मीठी है, तो यहाँ पे आ जाएगा मीठी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर में मीठी। उसके बाद देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न 4 प्रश्न है, जिसमें कितने अंक आवंटित है? दो दो अंक आवंटित है। यदि आप सही सही उत्तर लिखते हैं तो आपको हर प्रश्न पे दो दो अंक प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से 4 दूनी कुल 8 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न 6 कहता है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे देखिए, खुशी से झूमना का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे उसका मायने लिखना है कि इसका मतलब क्या होता है। फिर इस लाइन में उसका आपको एक वाक्य बनाना है, जिसमें यह जो शब्द है, यह जो वाक्य है वह आना चाहिए। साथियों, यदि आप किस प्रकार से उत्तर लिखेंगे और किस प्रकार से अच्छे उत्तर लिख करके आप उत्तर पुस्तिका में अच्छे स्कोर अर्जित कर सकते हैं, यदि आप चाहते हैं, उसके संबंध में हम एक पर्टिकुलर वीडियो बना करके चैनल पे अपलोड कर देंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं कि उत्तर लेखन किस प्रकार से किया जाना है। उसके बाद प्रश्न 7 कहता है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। यहाँ पे एकत्र माने क्या होता है? जैसे कि एकत्र मतलब होता है संग्रहण करना, इस प्रकार से नौका माने क्या होता है? नाव। इस प्रकार से इसके आपको शब्द में अर्थ लिख देनी है, इसका आपको माने लिखनी, सीधी सी बात। फिर कहता है दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, यानी कि पर्यायवाची शब्द यानी इसको हम और किस किस नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, वृक्ष है तो वृक्ष को हम क्या बोलते हैं? तरु बोलते हैं, पेड़ बोलते हैं, इस तरह से। आकाश को और क्या बोलते हैं? आसमान, नभ, इस तरह से। प्रश्न 9 कहता है कि क्यों उनका बचा खुचा खाऊं मैं, इस कथन से मोइना के चरित्र के किस गुण का पता चलता है? तो यहाँ पे
तो यहाँ पे जो ये वाक्य दिया हुआ है, इस वाक्य यानी कि इस कथन में मोइना के क्या गुण का पता चलता है, उस गुण को यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद उसके बारे में हमको दो चार लाइन और यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद अगला जो चैप्टर हमारा है, लघु उत्तरीय प्रश्न। 5 प्रश्न आएंगे जो 3-3 अंक के हैं, तो इस प्रकार से हो जाएंगे 15 अंक। अब यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित कविता का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पर देखिए आपको एक 4 लाइन की कविता दी गई है, इस कविता के अर्थ आपको अपने शब्दों में लिखनी है। फिर है मोर रंग बिरंगा कैसे हो गया। तो आपने पाठ तो पढ़ा हुआ है ना, चित्रकार मोर, तो ये मोर रंग बिरंगा कैसा हो गया, यहाँ पे आपको उसका उत्तर लिख देनी है। फिर हमें सड़क दुर्घटना से बचने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए, तो यहाँ पे आपको 4 लाइन दिया गया है, इस 4 लाइन में आपको उसके उत्तर देने हैं। फिर कहता है 13वां प्रश्न कि सुनीता को दुकानदार का व्यवहार बुरा क्यों लगा, अथवा रोबोट व मनुष्य के कार्यों में क्या क्या अंतर है लिखिए। यानी कि यहाँ पे आपको दो प्रश्न दिए गए हैं और बीच में है अथवा, तो आपको दोनों में से एक को बनानी है। उसी प्रकार से प्रश्न 14वां कहता है रेशम चंदन और सोने की धरती कर्नाटक पाठ के आधार पर मैसूर के दशहरे का वर्णन कीजिए, अथवा एक और गुरु दक्षिणा पाठ के आधार पर सुबंधु ने गांव वालों की दशा कैसे सुधारी। तो ये दोनों में से आपको एक उत्तर को यहाँ पे लिखना है। अगला प्रश्न हमारा दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, जिसमें आपको एक 3 प्रश्न दिए जाएंगे जो 4-4 अंक के होंगे, तो 4 दिए हो जाएगा 12। यहाँ पे देखिए प्रश्न 15वां कहता है कहानी को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पे देखिए आपको एक कहानी दिया गया है कि भिंडी की शादी भटा के साथ तय हो गई। शनिवार की शाम को सब जमा हुए, भिंडी को धनिया ने खूब सजाया। बारात में आलू, टमाटर, मुनगा, करेला नाचते गाते आए। रखिया ढोल बजाते बजाते आलू पर गिरा। आलू बोला उई ई ई। भिंडी ने शर्माते हुए भटा के गले में माला डाली। सबने पेड़ा बर्फी खाई और बधाई देकर खुशी मनाई। अब यहाँ पर इसी कहानी से रिलेटेड यहाँ पे हमको दो प्रश्न दिए गए हैं। एक प्रश्न में आपके 2 अंक हैं, तो यहाँ पे आपको इसी प्रश्न को इसके उत्तर आपको इसमें मिल जाएगा। जैसे कहता है कि भिंडी को किसने सजाया, तो यहाँ पे देखिए भिंडी को धनिया ने सजाया, तो इसका उत्तर हो जाएगा भिंडी को धनिया ने सजाया। भटा के बारात में कौन कौन नाचते गाते आए, तो यहाँ पर आपने देखा है ना, भटा के बारात में आलू, टमाटर, मुनगा, करेला नाचते गाते आए। तो इस प्रकार से इन प्रश्न के उत्तर आपको इसी कहानी में मिल जाएगा। अगला प्रश्न कहता है 16वां प्रश्न अपने विद्यालय में 26 जनवरी की तैयारी के संबंध में अपने मित्र या सहेली को एक पत्र लिखिए, अथवा अपने कक्षा अध्यापक को 2 दिनों की छुट्टी का आवेदन पत्र कारण सहित लिखिए। तो यहाँ पे आपको एक पत्र लिखना है, तो दोनों में से एक का आपको यहाँ पे उत्तर देना है। उसी प्रकार से 17वां प्रश्न कहता है कि दिए गए चित्र को देखकर आपको इसके बारे में 4 वाक्य अपने भाषा में लिखनी है। यहाँ पे आपको एक चित्र दे दिया गया है, इसके बारे में आप अपने अनुसार से 4 वाक्य आपको लिखनी है। अथवा तुम मेले में जाते हो तो क्या क्या करते हो, और मेले में जाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक साथ 2 प्रश्न है, तो आपको इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेनी है। तो इन दोनों में से आपको एक प्रश्न को हल करना है इस तरह से। तो इस तरह से साथियों आपके सामने कुल हिंदी विषय में बोर्ड एग्जाम में आपको कुल 17 प्रश्न दिए जाएंगे, जैसा मैंने अभी आपको वीडियो में सैंपल प्रश्न पत्र में बताया है। सेम उसी क्रम में आपके जो प्रश्न है निर्धारित रहेंगे। साथ ही यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट वर्क भी दिया गया है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क में आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, तो 4 में से किन्हीं 2 प्रश्नों को आपको बना करके आपके विद्यालय में आपको जमा करनी है, और एक प्रश्न पे आपको 5 अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार से आपके प्रोजेक्ट के हो जाएंगे कुल 10 अंक, और 40 अंक आपके लिखित एग्जाम के। इस प्रकार से आपकी जो एग्जाम है कुल 50 अंक की होगी। तो आई होप साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही उत्तर लेखन किस प्रकार से एग्जाम में करनी है यदि आपको जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उस पर भी हम एक पार्टिकुलर वीडियो बना करके चैनल में अपलोड कर देंगे। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक साथियों नमस्कार, जय जवान।